बाज़ औक़ात लोग बात करते हैं बैंक के हिडन चार्जेस और कुछ बैंक बात करते हैं मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ये दोनों चीज़ें क्या होता है और ये दोनों क्या चीज़ें हैं और ये बैंक में किस तरह से एग्ज़िस्ट कर रही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त तलहा और आज का टॉपिक है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट एंड बैंक हिडन चार्जेस। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, बहुत से लोग आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारी ऑफर्स एंड डील्स ऑफर कर रही होती। जब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर आपने इतना बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं किया या आपने इतने बैलेंस अकाउंट में जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं दी, तो आपको रोज़ के हिसाब से इस पे चार्जेस लगते थे। और एट द एंड आपके जो अकाउंट है, अगर आपने ₹5000 डलवाया है, तो आपने अगर 1 साल के बाद जाकर चेक कर रहे हैं, तो उल्टा आप बैंक में मकरूज़ हुए हुए हैं। क्योंकि आपने ये मेरे साथ भी हुआ है। एक निजी बैंक है जहाँ पर मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था और बहुत बड़ा बैंक है वो और उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जो है आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। मैंने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, मुझे पता नहीं था और मुझे उस वक़्त जो है वो काफ़ी चार्जेस हिट हुए और जब मैं अपने पैसे निकालने गया तो मुझे पता चला कि जो है वो मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए। एक तो ये होती है। एक होती है कि बैंक्स आपको ऑफर कर रहा होता है कि हाँ, अगर आपने 3 मिलियन मेंटेन किया तो आपको हम डेबिट कार्ड फ्री देंगे, चेकबुक फ्री, पे ऑर्डर फ्री। कोई कहता है 5 मिलियन मेंटेन किया, कोई कहता है 3 लाख मेंटेन किया, कोई कहता है 2 लाख मेंटेन किया। हर बैंक की अपनी अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी पिछले दिनों में एक बैंक गया, मैंने उस बैंक में बजट था, मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, अपनी वालदा का और अपने भाई की वाइफ का। तो वहाँ पे ये था कि अगर आप जो है वो हमारे पास 5 मिलियन मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट के अंदर, तो आपको एक ऐसा डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जिसके चार्जेस वैसे तो ₹9,500 हैं ईयरली, लेकिन अगर आपने मेंटेन किया तो आपको वो फ्री मिल जाएगी और उसके ऊपर बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़े-बड़े ह्यूज ह्यूज डिस्काउंट्स थे। फिर उन्हीं के एक मुझे बंदे ने कहा कि सर, अगर आप उस कार्ड पे नहीं जाना चाहते, जो नॉर्मल कार्ड है जिसकी अमाउंट ₹2300 है और चेकबुक के चार्जेस ₹700 हैं, ये भी वेव हो सकता है। अगर आप अपने अकाउंट में ऑन एन एवरेज ₹30,000 मेंटेन करते हैं पूरे महीने, तो आपको ये चार्जेस भी फ्री हैं। तो ये ऑफर्स भी हैं। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अपने प्लैटिनम कार्ड ऑफर करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने हमारे अकाउंट में 3 मिलियन मेंटेन किया तो वो फ्री है। तो ये बैंक्स की डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं, जो बैंक्स आपको चीज़ें ऑफर कर रहा होता है, अगेंस्ट में आपसे डिपॉजिट रिक्वायर कर रहा होता है। और आजकल जो बैंक की सिचुएशन है, हर बैंक डिपॉजिट के लिए जद्दोजहद और कोशिशें कर रहा है और आपको पता है ईयर एंड भी करीब है, तो ये हर बैंक की अपनी एक अलग सोच है। लेकिन आपको क्या ये अवेल करना चाहिए? अगर आपकी जेब आपको गुंजाइश देती है और आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि वो प्लैटिनम कार्ड, टाइटेनियम कार्ड, कोई बैंक इन्फिनिटी कार्ड, कोई बैंक वर्ल्ड कार्ड, कोई बैंक बहुत सारे कार्ड ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो कार्ड आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस कार्ड को लेने के 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप अ, अपनी जेब को देखते हुए आप अपना बैलेंस मेंटेन कर लें, या तो आप उसकी ईयरली पे ऑफ कर दें। ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। तो अगर आपको लगता है ऐसा और आपकी जेब इजाज़त देती है और आपकी लिविंग स्टैंडर्ड और लिविंग स्टाइल आपको इजाज़त देती है कि हाँ ठीक है, इतनी अमाउंट आप मेंटेन कर सकते हैं और आपको ये फैसिलिटीज़ अवेल करनी चाहिए, गो ऑन, बिंगो, आप करें, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर इजाज़त नहीं देती, तो बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर एक दफ़ा किसी सूरत आपने चीज़ें मैनेज करके वहाँ डाल दी और आपने उसको अवेल कर लिया और अगले महीने आप जब उसको एवरेज बैलेंस से पैसे नीचे आएँगे, वो ठक से आपके चार्जेस को वो डिडक्ट कर देंगे आपसे। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी लिमिट्स को अपने हिसाब से कि वो आप वो चीज़ लें, वो चीज़ अवेल करें, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। अगर कल को चार्जेस भी हिट होती है, तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 मिलियन मेंटेन कर लिया, 5 मिलियन एक बड़ी अमाउंट होती है, 5 मिलियन उनके लिए अमाउंट नहीं है जिनके पास 100, 200, 300 मिलियन है, वो 5 मिलियन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो 5 मिलियन उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, उसने फ़िलवक़्त तो डाल दिया और डाल के उसने वो कार्ड ले लिया।
जब उसको रिक्वायरमेंट है उसने 5 मिलियन विथड्रॉ कर लिया, विथड्रॉ करने के बाद अब जैसे ही वो कार्ड के फ़ौरन से 10,000 रुपए चार्जेस या 9,500 रुपए जो भी व्हाटएवर उसके चार्जेस होंगे वो आपको पे ऑफ करने पड़ेंगे। तो क्या आप वो 10,000 या 9,500 चार्जेस पे करने के लिए लायबल हैं? क्या आपकी जेब आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है? तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखें और ख़्याल रखते हुए आप इन फैसिलिटीज़ को और मिनिमम बैलेंस वाले टैक्टिक्स को अवेल करें। नंबर 2, हिडन बैंक चार्जेस। बैंक कहता है बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, आम फ़हम आदमी जो कहते हैं यार हिडन बैंक चार्जेस होते हैं बहुत सारे और हमें पता ही नहीं होता। देखिए, आपने जानने की कोशिश नहीं करी। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को ये रेगुलाइज़ कर दिया है कि आप अपने नोटिस बोर्ड पे जो भी आपकी अपडेटेड शेड्यूल ऑफ चार्जेज़ है ना, आपने वहाँ पे पेस्ट या आपने वहाँ लगा कर रखना है। अगर आप बैंक में कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं और कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपने परफ़ॉर्म करनी है या कोई भी चीज़ आपने लेनी है बैंक से, चाहे मेंटेनेंस सर्टिफ़िकेट हो, स्टेटमेंट हो, व्हाट्सोएवर, आपने सबसे पहले उसकी शेड्यूल ऑफ चार्जेज़ जाके अपने नोटिस बोर्ड पे बैंक के देख लेनी है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इस शेड्यूल ऑफ चार्जेज़ के अंदर क्या चार्जेज़ है। देखें, आप रिलाय ना करें कि जो वहाँ पर अमला बैठा हुआ है वो आपको बताएगा, नहीं। अगर आप उनके ऊपर रिलाई करते हैं तो टू बैड, क्या पता वो भूल जाएँ, क्या पता उनमें कोई मफ़ाद हो, क्या पता वो आपको ना बताएँ। उनको बताना चाहिए, लेकिन आपको भी बैंक ने नोटिस बोर्ड पे लगा के रखा हुआ है कि यार आप वहाँ से देख। तो बेहतर है आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप जाके वहाँ देखें। कि यार मैं जो ट्रांज़ैक्शन करने के लिए आया हूँ, चाहे रेमिटेंस, चाहे विथड्रॉल, डिपॉज़िट, फंड ट्रांसफ़र, थर्ड पार्टी, व्हाट्सोएवर, मुझे एटीएम, एसएमएस अलर्ट, व्हाट्सोएवर, कोई भी काम हो बैंक से आपको, आप फ़ौरन से जाएँ, शेड्यूल ऑफ चार्जेज़ के अंदर आपकी पूरी डिटेल आ रही होती है। आप उस पे देखें और देख लें, अच्छा ये मैं इस काम के लिए आया हूँ, इसके ये चार्जेज़ हैं। बैंक बहुत दफ़ा बहुत सारे चार्जेज़ बैंक ऐसे होते हैं जो वो होते हैं, कस्टमर से लेने होते हैं लेकिन बैंक छोड़ देता है, ब्रांच छोड़ देती है कि ठीक है यार, स्टाफ कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए हमने छोड़ दिया, लेकिन इट मीन्स ये बिल्कुल नहीं है कि अगर बैंक काट रहा है तो वो गलत कर रहा है। जिसको हमने आजकल हिडन चार्जेस के नाम दे दिए हैं, जो कस्टमर के अल्फाज हैं, हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस वो हैं जो आपके नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो चार्जेस तो बैंक के हैं। आपके नॉलेज में इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा नहीं या आपने जानने की कोशिश नहीं करी। तो सबसे आसान ये है कि देखें, हिडन चार्जेस की जो है ना एक लिस्ट होती है 20, 25, 26 पेजेस की। तो वो किसी भी स्टाफ को याद नहीं रहती, फिर वो हर 6 महीने के बाद वो चार्जेस अप एंड डाउन चेंज हो रहे होते हैं, तो वो किसी को याद नहीं होती है। आपको लेकिन बैंक क्या करती है, वो हर 6 महीने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालती है, नोटिस बोर्ड पे पिन अप कर देती है। तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप जाएँ, नोटिस बोर्ड पे वो पेजेस खोलें, आप अपना शेड्यूल चेक कर लें कि यार आप किस शेड्यूल ऑफ चार्जेस के अंदर आके फिट हो रहे हैं और उसके चार्जेस क्या हैं। आप अपनी ये प्रैक्टिस आप बना लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी हिडन चार्जेस से, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।